अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की 76-77 ईयर्स की तारीख़ में हर दफ़ा एक सवाल ज़बान ज़द-ए-आम होता है और वो ये होता है कि इस्टेब्लिशमेंट असल में है कौन? कई लोग इसको हुकूमत के डिफरेंट इदारों के साथ जोड़ते नज़र आए हैं, मगर आज असद भाई के साथ हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान में असल में जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो पावर है, वो कौन है? असद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सबसे पहले आपका बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दावत देते हैं, शुक्रिया। लोग हमारी बातचीत सुन लेते हैं। आपके तो क्लिप भी वायरल हो रहे हैं माशाल्लाह। जी, ठीक है, हमें भी थैंक बड़ी यू। खुशी होती है कि जब भी दफ्तर के अंदर कोई बंदा परफॉर्म करता है। ये जो महरोज़ की एक मिनी जर्नी है जो हम सबके सामने है, बड़ा अच्छा लगा। इस्टेब्लिशमेंट कौन है? देखें जी, एक बादशाह होता था अमेरिका में या जैसे यूके में। उस बादशाह ने इलाके जो उसके कंट्रोल में होते थे वो तकसीम किए होते थे, इसको दिया, उसको दिया, उसको दिया। ये एक लॉर्डशिप टाइप मॉडल था। तो पावर एसेंशियली ऑपरेट इस तरह करती थी कि एक सेंट्रल पिलर, उसने आगे पीछे पावर डिस्ट्रीब्यूट की हुई है और ये सब मिला के एक सॉर्ट ऑफ एलीट से कंसेंसस से ममालिक एम्पायर चलते होते थे। अब यहाँ से जमहूरियत में ट्रांजिशन हुआ तो लोगों ने सोचा कि हम पागल हैं, ये जो हमारे मुलाजिम हैं इनको ताकत दे दें। तो इन्होंने जब जमहूरियत भी लाए, किसी भी दुनिया के मुल्क में देख लें, तो वहाँ पे एक एलीट और आम बंदे में फ़र्क रखा। ये एलीट दर हकीकत इस्टेब्लिशमेंट होती है और ये फिगर चेंज होते रहते हैं। कभी मलिक रियाज साहब आगे होते हैं, कभी मंशा साहब पीछे होते हैं। ये एक अमीर लोगों का टग ऑफ वॉर होता है। ठीक है, जिस तरह ये ऑफिस है, इसमें 25-30 लोग काम करते हैं, तो एक इंटरनल टग ऑफ वॉर चल रही होती है साइलेंटली। कोई लड़ नहीं रहा होता उसका, लेकिन होता है कि अच्छा यार मेरी सुन ली जाए, मेरी स्टोरी हो जाए, कैमरा एंगल ये बन जाए। अक्सर मान सलमान की बहस हो रही होती है, अगर लेंस थोड़ा सा यूँ जाए, सलमान आगे से ऐसा देखता है, कहता है अच्छा अच्छा ठीक है मान भाई, कर लेते हैं। एक दिन मान ने कहा कि लेंस पे ना वैसलीन लगानी चाहिए, सलमान उसका मुंह देख रहा है याद यानी इज है। लाइक याद है। ठीक है। तो ये एक चल रहा होता है, तो यही एक एलीट होता है। अब इसके अंदर अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ऑब्वियसली मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, मैं इसमें कोई शक शुबा नहीं है। पॉलिटिशियंस जो उस वक्त हुकूमत में होते हैं, जजेस जो फेवरेबल होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बड़े बड़े, अमूल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कोई बड़ा पुलिस का, ये होते हैं सारे। लेकिन रियल इस्टेट टाइकून्स एक कांस्टेंट रहे हैं 40-50 साल से। मसलन आप 90s देख लें, ये मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। कराची के अंदर डायनामिक थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी वाले छा गए। ठीक है, ये कांस्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास लार्ज स्केल मनी मल्टीप्लाइंग फैक्ट्रीज थी, तो इनके पास द अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड बेहुदा था। ये पॉडकास्ट हम क्यों शूट कर रहे हैं? जैसे एक क्लिप था जो मैंने आपको त्योहार को भेजा कि पाइन ये क्या है। वो क्लिप क्या था? एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है अल रहीम गार्डन, अल रहमान गार्डन। अल रहमान गार्डन, आई एम सो सॉरी, माजर चाहता हूँ, अल रहमान गार्डन। उसके अंदर एक बंदे के घर में कुछ गार्ड्स, जो लग रहा है कि सोसाइटी के गार्ड्स हैं, जो आप कंफर्म कर सकते हैं सोसाइटी के गार्ड्स हैं, सोसाइटी के गार्ड से। घर में दाखिल होते हैं। बीवी, बच्चे, माएँ, बहनें, बूढ़े लोग, उनके जो मर्द हजरात हैं उन्हें हिरासत में लेते हैं, मारते हैं। उनके बच्चे तरले ले रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, उन्हें घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे लेके जाते हैं बाहर सड़क पे। सड़क पे फिर मारते हैं, वहाँ भी मिन तरला हो रहा है, डाले में डालते हैं और निकल जाते हैं। अब आपने अगर एक प्राइवेट सोसाइटी में प्लॉट खरीदा था, आपने पैसे दिए, जी। प्रीमियम दिए, ज़्यादा जी। महंगा होता है, आप मंथली अमेनिटीज़ दे रहे हैं। रोला क्या होता है? रोला ये होता है कि जब एक डेवलपर ने आपसे प्रॉफिट कमा लिया है, तो फिर वो आपको एक चूरन बेचता है, मंथली मेंटेनेंस। बहुत सारे डेवलपर हैं जो चूरन नहीं बेचते, मुनासिब पैसे लेते हैं, मुनासिब काम देते हैं। कुछ सोसाइटियाँ वो बहुत पैसे लेती हैं लेकिन काम बहुत हाई लेवल देती हैं। लेकिन मेजॉरिटी सोसाइटियाँ होती हैं जो पैसे ज़्यादा लेती हैं, काम नहीं देती, और ये इनकी मंथली होती है। एक डेवलपर, उनका नाम नहीं लूँगा, उनका एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, और अगर ज़रूरत हुई तो उनका नाम भी ले लिया जाएगा कभी अगर मौका हुआ। वो कहते थे कि जनाब, हुआ क्या कि उनके बेटे की शादी थी, तो कंपनी अकाउंट में पैसे थोड़े थे, तो उन्हें क्या है कि मैं 20 करोड़ रुपया खर्च करना ही करना है। तो साथ जो एक बंदा बैठा, उसने जी भाजी किंज करोगे? उन्होंने कहा मसला ही कोई नहीं है, सारे ब्लॉकों को 5-5 हज़ार रुपया वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट दिला दो। मैं ये फलसफा है। जी। जी। उन्हें लाता पैसे इकट्ठे, उन्हें वाह वाह शादी की थी मैं, धूमधाम से।
प्लेटो की एलिगोरी ऑफ द केव और जिम कैरी की डार्क कॉमेडी द ट्रूमन शो का आपस में क्या ताल्लुक है? जहां एक तरफ प्लेटो बात करता है उस इंसान की जिसको कैद में रखा गया है और उसकी जो दुनिया है उसके लिए क्यूरेट की जाती है और उसको कोई अंदाजा नहीं है कि उसके बाहर वाली दुनिया में क्या हो रहा है, और दूसरी तरफ ट्रूमन शो के अंदर, सॉरी स्पॉयलर्स यहाँ नहीं मिलेंगे, अगर आपको स्पॉयलर्स चाहिए तो आपको हमारा द क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। yawnpodcast.com पे जाएं, अपनी मेंबरशिप परचेज करें ताकि जुमे के जुमे में आपको पॉपुलर मूवीज और टीवी के बारे में स्पॉयलर्स दे सकते। शुक्रिया। तो दी साइकोलॉजी ऑफ अ रियल एस्टेट डेवलपर वही है जो बादशाह की होती है। अब अल रहमान गार्डन के अंदर उस फैमिली के साथ ये वकूआ हुआ, उसका रेजोल्यूशन क्या निकला? असल मैं चाहूँगा अगर पॉसिबल हो तो वीडियो भी हम साथ अटैच चला दीजिएगा। उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है कि गार्ड उन्होंने फारग कर दिया जी, और गार्डों ने माफ़ी मांग ली है। ठीक है, ईओन पे आज मैं फैसला करता हूँ कि मैं रोज़ू कुटूँगा, फिर तारा साहब कहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है दफ्तर तारा साहब का है जी कि असद को हमने फारग कर दिया इस ओहदे से, बैठाओ उसको किसी और ओहदे पे दिया जी, और मैं तो उससे कहा ठीक है। देखें, आपका एक एवरेज अमीर आदमी, उसका साइकोलॉजी क्या है? आप लाहौर पे गाड़ी चलाते हैं जी, अगर आपके राइट या लेफ्ट से एक क्रूज़र और डाला गुजरे, आप क्या करते हैं? गाड़ी साइड पे कर लेते हैं। आप कहते हैं भाई ये टेंशन चाहिए ही नहीं, लाइफ में नहीं प्रॉब्लम चाहिए। अच्छा, आपकी तनख्वाह है, आप एक घर वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपका सिस्टम चल रहा है, आप एक जर्नलिस्टिक कंपनी के लिए काम करते हैं, जी, ठीक है, आप मैं साइड पे कर लो, मैं टेंशन ही नहीं चाहिए। एवरेज जो बंदा है लाहौर में, वो हूटर सुनता है ना, उसके पैर काम जाते हैं। एम्बुलेंस आ रही होती है तो वो परेशान हो जाता है, पता नहीं की होना। तो हमने एक माइंडसेट डेवलप किया, और अनफॉर्चुनेटली अमीर लोगों के लिए, अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया और कैमरा फ़ोन्स की वजह से ये चीज़ डॉक्यूमेंट होती रहती है। हो ये हमारे बचपन से रही है, मगर ये न्यूज़ चैनल पे नहीं लग सकी। आप वहाँ आते हैं। अब प्रॉपर्टी वाले समझदार भी हो गए, उन्हें यार फ्रॉड तो हम कर लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, ये एंकर बक बक बड़ी करते हैं हमारे खिलाफ। हु आर दीज पेजेंट्स? इन्होंने एंकरों को पैसे दिए, लेकिन फिर उन्हें ख्याल है जो करोड़ रुपए एंकरों को देने हैं, 5 करोड़ रुपए का चैनल है, ले लो। सब ने ले लिए, किसी ने पब्लिक ले लिया, किसी ने समा ले लिया, जी जी, मैं ले ली। मलिक रियाज साहब की बड़ी ख्वाहिश थी, एक्सप्रेस खरीदना चाहते थे, 2-3 दफ़ा ट्राई किया। हाँ जी, लखानीज बेचना चाहते आप थे, भी लिया, उन्होंने बंद कर दिया, बड़ा कुछ हुआ, ठीक है, इस मुल्क के अंदर, और कैसे कैसे वो बंद कराएगी। फिर एक डिजिटल लिया जो एक और प्रॉपर्टी टाइकून ने ले लिया है। खैर उनका गोल्ड का काम भी है, चैनल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ नहीं, सही कह रहे हैं आप। मतलब कि बेसिकली उनका गोल्ड का काम है, प्रॉपर्टी में तो अब आए हैं। तो रियलिटी ये हुई कि एक नेक्सस फॉर्म हो गया कि क्राइम भी हम कमिट करेंगे, कोर्ट को भी हम खरीदेंगे, डीप स्टेट को पैसे भी देंगे, और आप बोलेंगे भी कुछ नहीं। अब ये प्रेशर कुकर है, सीटी बज रही है, हम लिड नहीं उठा रहे, ये फट जाता है। छोटी सी मिसाल लेते हैं, ईडन क्या था? पहला आर्केटाइप था इसका, मैसिव फ्रॉड, 2 शक्लों में, एक ईडन की शक्ल में और एक DH सिटी की शक्ल में। ईडन के बच्चों ने अलॉन्ग विद, बताया जाता है कि कैनी साहब के भाई को मीडिया में भी बात नहीं चलेगी, अदालतें भी। अब डायरेक्ट अगर आपकी शादी हुई भी है चीफ जस्टिस के घराने में, आपके खिलाफ केस कैसे हो सकता है? बराबर। तो ये सारे मामला चल के वो प्रेशर कुकर बन गया। वो फटा क्या कि जब एक भाई फौत हुआ ईडन वाला, तो उसके जनाजे पे 300 बंदा पहुंच गया जी, ठीक है। तो रोज़े मैशर तो आप बच नहीं सकते, लेकिन दुनिया में भी ये प्रेशर को फटते हैं। और औलाद शामिल नहीं हुई जनाजे में, औलाद ने पैसे को फोकियत दी। औलाद जनाजे में शामिल हो नहीं सकती थी, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाती। 300 बंदा जनाजगाह पे आ जाए प्लेकार्ड लेके, और वहाँ पे वारसीन हो जो बंदा फौत हुए उसके, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। अक्सर जनाजों में आपने देखा होता है कि वारसीन खड़े होकर आवाज़ लगाते हैं, अगर हमारे बाप ने या माँ ने या हमारे भाई ने किसी को कुछ देना है तो हमें बताए, तो वो वहाँ वो आवाज़ लगाते, तो मेरे ख्याल रुपया 2-3 अरब तो उठे देना पै जाना सी, ठीक। ये एक जब प्रेशर कुकर फटता है ना, तो फिर सरकार को ख्याल आता है कि हाँ गलत हो गया, कुछ करना चाहिए था, फिर वो भागते हैं दौड़ते, बट इट्स टू लेट। नैब का इतना स्टूपिड कानून है कि मैंने आपसे सन 2010 में 1 अरब रुपया चोरी किया,
मैंने सन 2020 में आपको 1 अरब रुपया वापस किया, उसकी बाइंग पावर क्या है 25 करोड़। तो डैमेज हैज़ बीन डन। इसी को आप ले जाएं टू चक्री रोड। मैंने सारी उम्र रायवन रोड पे काम किया है, फिरोजपुर रोड पे काम किया, और मैंने बेपनाह फ्रॉड देखे, लेकिन पूरे पाकिस्तान में चक्री रोड नहीं है कोई। चक्री रोड एक कब्रिस्तान है, एक मैसिव मॉन्यूमेंट है टू द माइंड सेट ऑफ द पाकिस्तानी बिजनेसमैन। मसलन हर सोसाइटी ने वहाँ फ्रॉड की नई दास्तान कायम की है। मतलब कि वो हर कोई आता था और कहता था कि यार मैं कैसे बीट करूं अगले को। किसी ने कहा कि मैं जनाब ये बना दूंगा, तो किसी ने कहा मैं वो बना दूंगा, किसी ने शुएब अख्तर खड़ा किया, किसी ने फलां अख्तर खड़ा किया, और दे दना धन। और चक्री रोड वाज बीइंग सेड एज इस्लामाबाद जी। हालांकि मैं और आप जो सारी और मोटर पे ट्रैवल किए हैं, तो चक्री तो इस्लामाबाद में बहुत पहले है। बहुत पहले। ये तो कुछ नहीं यार, कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी। उनमें से किसी ने तो ये भी प्लान किया था कि हम PIA ले लेते हैं और बदले में प्लॉट्स दे देते हैं। सर इस मुल्क में क्या क्या प्लानिंग नहीं है, मगर हम प्लॉट्स दे देते हैं जो बिकेंगे नहीं किसी से, बाद में हम वही सस्ते खरीद लेंगे। यानी आपके सामने आप ही का काट के दिखाता हूँ। प्रॉपर्टी डीलर होता बड़ी कमाल चीज़ है वैसे, नहीं, ये जो उसका दिमाग चलता है ना, वो आप सोच ये मैंने भी देख लिया है। वो अमान क्या कहता है, द रियल फिलोसफर किंग। ठीक है, अब चक्री रोड के ऊपर जितने प्रोजेक्ट्स हैं सब पे क्वेश्चन मार्क लग गया। वो रोड रेड डिक्लेयर हो गया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है रिस्की है, सरकार खुद कह रही है। और चक्री रोड पे घटो घट 15 तो 20 लाख बंदा इन्वॉल्व है, 15 से 20 लाख जो फंस चुका है, पेमेंट्स ला रहा है, रिलीफ देख रहा है। हर चक्री रोड की तकरीबन स्कीम ने एडजस्टमेंट पॉलिसी बना ली है कि भाई हमने आपको 10 फाइलों में मारा है, आप इन्हें मर्ज करा के एक प्लॉट बना लें। तो ये सब कुछ ओवरनाइट तो नहीं हुआ। चक्री रोड को चक्री रोड वाला फ्रॉड में 10 साल लगे हैं। 10 साल सरकारी डिपार्टमेंट, सियासतदान सब पैसे खाते रहे, और सबकी गवर्नमेंट भी आ गई है। हर गवर्नमेंट में चक्री रोड चला है, हर गवर्नमेंट में। मतलब कुछ तो ऐसे शहजादे प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने रिंग रोड की अलाइनमेंट दिखा के पता नहीं क्या क्या बेचा हुआ था। खान साहब के दौर में तो उसके अंदर स्कैंडल था, बहुत बड़ा स्कैंडल था। तो फंडामेंटली वन ऑफ द बिगेस्ट फैसिलिटेटर फॉर करप्शन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर हैव बीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। अगर आपको नहीं याद होगा, मेरे करियर का स्टार्ट था, बैरिया टाउन एंड शरीफ फैमिली वर लाइक दिस। किसी बात पे अनबन हुई, आज तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए किस चीज़ पे। तो गालिबन सन 2012 या 13 में एलडी ने तुम दिया बैरिया को। पूरे लाहौर शहर में बिल बोर्ड फ्लैक्सें लगी कि बैरिया इज इलीगल। दैट रिजल्टेड इन मलिक रियाज गोइंग टू कराची, मैं वन ऑफ द रीजंस। लेकिन क्या बैरिया की इलीगल एक्टिविटी रुकी? नॉट एट ऑल। यानी कि सरकार ने पूरा छाती पीटी के बैरिया ये वो ब्ला ब्ला, लेकिन सन 2013 से लेके सन 2000 आज समझ लें 24 तक बैरिया लाहौर में एक्सपेंशन करता रहा, ज़मीन लेता रहा, फाइलें बेचता रहा, लोगों को फ्रॉड करता रहा। रिंग रोड वाला जब मामला सारा आपके सामने खुला तो हाउ मेनी पीपल वर अफेक्टेड? 2 तरीके से, एक इन द चेंजिंग ऑफ द रिंग रोड डिज़ाइन, इन द डिलेज बिकॉज ऑफ इट, एंड इवेंचुअली इन द डेमोलिशन घरों की। अब ओपन सीक्रेट मलिक रियाज साहब ने बिलावल हाउस बनाया लाहौर में बहरिया में। यार वाई वुड अ बिजनेसमैन गिफ्ट समथिंग टू अ पॉलिटिशियन? आर वी स्टूपिड? आपको याद है वो ऐतिहासिक इंटरव्यू मुबश्शिर लुकमान साहिबा का और मेहर बुखारी साहिबा का? जी। वो किसकी बात करवाते हैं? गिलानी की। वो कौन था? प्राइम मिनिस्टर के बच्चे। जी। तो मलिक रियाज साहब को बनाने में जितना बड़ा किरदार सबका था, बेनिफिट करने में, आज सारे हाजी सनाउल्लाह बने ना। मतलब यही शबाशी साहब की गवर्नमेंट जो रेड वारंट सीख करी है, उसके प्रेसिडेंट गवर्नमेंट कौन है? जरदारी साहब, बेस्ट फ्रेंड्स। अमान भाई ने मजाकन कहा था कि जब मलिक रियाज पाकिस्तान आएंगे ना तो उनका इस्तकबाल करेंगी मेहर बुखारी साहिबा और मुबश्शिर लुकमान साहब। मैं समझता हूँ कि मुबश्शिर लुकमान साहब, मेहर बुखारी साहिबा, ये जितने सहाफ़ी हैं, इनको ना सहाफ़त की बात करनी चाहिए, ना एथिक्स की बात करनी चाहिए, ना इखलाकियात की बात करनी चाहिए। दे हैव डिबेस्ड देमसेल्व्स। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इलीगल, कोई शक, किसी को डाउट? ओके। उसके अंदर आपकी जेंट्री, जो जेंट्री आप समझते हैं इस्लाम, उन्होंने चीज़ें ली हुई हैं। क्या वो स्टूपिड है? उनको नहीं पता। मतलब मैं एक आईफोन ख़रीदता हूँ,
ठीक है, दुकान से लेते हुए रसीद लेते हो, चेक करते हो मोबाइल ओके है, उसके टैक्स देते हो। इन्होंने प्रॉपर्टियां खरीद ली, खुमार कि हमें पकड़ कोई नहीं सकता। अब जो नंबर 1 जर्नलिस्ट उसके एडवोकेट बने हुए हैं अफसार आलम साहब, सारे भाई अफसार आलम साहब, सीनियर आदमी है, पेमरा के भी हेड रह चुके हैं माशाल्लाह, बड़े उन्हीं आउटस्पोकन वक्तों हैं, में थे। बड़े, मैं इस पर नहीं कमेंट करता, ये लाइबल हो जाता है बड़े आउटस्पोकन थे कि जनाब खान साहब के दौर में क्या होता था, फैज़ हमीद साहब क्या करते थे, जी जी, और मैं तो सच का साथी हूँ। तो वो मौसूफ अभी 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को ऐसे डिफेंड कर रहे हैं एज इफ इज लाइफ डिपेंड ऑन इट, यानी कि अपने ज़ाती माल को डिफेंड करने के लिए जहाँ पे उनका स्टेक है वो सारी इंटेग्रिटी भूल गए हैं। क्या उन्होंने बरी इमाम को उसका कवर किया था? नहीं, किसी ने भी नहीं किया। वॉल टू वॉल कवरेज 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की हो रही है, बरी इमाम की नहीं हुई। हुई। हमारा वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसकी आपको वीडियोस कंटिन्यूसली मिलेगा, ये क्या हो रहा है। अच्छा, मज़े की बात क्या है, मोहसिन नकवी साहब ने इस पर क्या स्टेटमेंट दिया, उसका जवाब कानून अमीर गरीब के लिए एक है, ठीक है। आई विश कि ये हो। मेरा अपनी एक ज़ाती असेसमेंट है कि इस केस में शायद हो भी जाए। मगर साथ में खबर भी तो आई है मार्केट के अंदर क्या? कि पीएम साहब उनको कॉम्पनसेट करेंगे उस वक्त की प्राइस के हिसाब से। दिस इज अ फाइन पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट, वक्त अगर की। आपने करोड़ का लिया है फ्लैट सिंगल बेडरूम और आज वो 4 करोड़ का है, तो आपको करोड़ अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अच्छा, मैं बताऊँ, वापस कीजिएगा। लोग कहेंगे ये पैसे क्यों है, ऐसे 2, 3, 4, 5 अरब सरकार आपको दे फिर सीडीए उनको भी तो दे बड़ी अमाउंट। मैं बताता हूँ सर, आप उन्हें वो पैसे ही वापस दे देना, ये बंदे दोबारा फ्लैट नहीं खरीद सकते इस्लामाबाद में। पूछो क्यों? कानून सबके लिए एक है। सर इस वक्त जो रेट है ना, आपकी सोच है, जी जी, ठीक है। ये लोग पिट क्यों रहे हैं कि फ्लैट बच जाए? इनको पता है करोड़ रुपया सरकार हमारे मुंह पे मारेगी। 12.5 या 14 अरब सरकार का देना है उस प्रोजेक्ट वाले ने, ठीक है। सारे 17 अरब। सरकार अगर ये 4, 5, 6 अरब भी वापस कर दे, सरकार तो प्रॉफिट में। सरकार ने सवेरे प्लॉट का एक्शन करना है, किसी ने खरीद लेना है, सरकार के लिए विन विन है। दुख की बात यह है कि इनमें से कोई बंदा बरी इमाम नहीं गया और 1 साल से चल रहा है ऑपरेशन, कहने के जनाब आपके साथ जाती आपसे जाती हुई है। कोई सहाफ़ी नहीं गया, कोई आपको रिपोर्टर नहीं मिला। आपको याद होगा कि 2 ख़वातीन जर्नलिस्ट थी जो BYC के कैंप पहुंची थी मारंग बलोच का इंटरव्यू करने, तो माइक उनके मुंह में दे के बदतमीज़ी गई थी। एक गरीदा फारूकी साहब थी, दूसरी का नाम मुझे दूसरी सुनो में होती है, उनके हस्बैंड आजकल ऑफेयर हुए हुए हैं। अच्छा मेरे इल्म में नहीं था, हालांकि बनता नहीं है, उन्होंने तो कौमी खिदमत की हुई है खातून ने। तो उनमें से कोई भी उठ के नहीं गया बरी इमाम, कोई भी उठ के ईसाई कॉलोनी नहीं गया जो आबाद की हमने बिकॉज ऑफ फियर कि जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ पे दंगे फसादात हो जाएंगे। कोई कहीं नहीं गया। उसकी वजह यार, जब आप AC वाले कमरे में बैठे हैं, गप्पे चल रही हैं, शुगल हंसी मजाक चल रहे हैं, आप कहते हैं मेरी 4 दीवारी बची है, बाकी दुनिया टू हेल विद इट। आपको नज़र आ रहा है 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस में एक टगा पेनी नहीं मिलना चाहिए इनको। उसका तरीका बताता हूँ क्या है। ये लैंड उस कंपनी की है जी, वो कंपनी डिफॉल्टर है, सरकार रीपोजेस करे, ये सारे मुकदमे करें ना उस बंदे के खिलाफ। क्यों नहीं करेंगे मैं बताता हूँ। उनको पता है कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलेगी। मीशा शफी और अली जफर का केस कितने साल लगे? 10 साल लगे शायद। ठीक, और अभी हरासमेंट प्रूव नहीं हुई। 1 अरब का था हर जाना, उनको मिले आई गेस 1 या 5 अरब का था, 50 मिलियन, सर, 5 मिलियन पे बात सर, हुई है। अभी तक हरासमेंट वाला केस खत्म नहीं नहीं हुआ। हुआ। दिस इज डेफेमेशन। तो ये जाए ना, करें ना रिकवरी। ये लगे लाइन में उस बेटे के तरह जिसके दादे की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है। जी, लगे लाइन, नहीं लगेंगे, गर्मी नहीं बर्दाश्त करते। ये वो लोग हैं कि अगर इनके आउटफिट में बात करो बंदे अरेस्ट हो जाते हैं। जी, ठीक है। अब सारा आलम साहब हमें बताएंगे सर प्लीज़। अब सारा साहब कह रहे हैं कि मैंने इतना टैक्स दिया, मैंने इतना किया, मैं हार्ड वर्किंग। सर आप बिल्कुल होंगे अपने घर में, बिल्कुल होंगे। आप पेमरा के चेयरमैन रह चुके हैं, आप खुद बताते हैं कि क्या पाबंदियाँ मीडिया पे, तो अब मीडिया आज़ाद हो गया। चले मैं अब साहब को चैलेंज देता हूँ ओपन कि हम दोनों किसी भी मेन स्ट्रीम चैनल ऑफ योर चूजिंग में बैठते हैं और आप बैठ के इस वक्त मुझे बता दें कि जनाब फेडरल गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है इन्फ्लुएंसर प्रोपेगेंडा। वो तो भी जो एक चैनल से मुंसलिक भी हैं, किस चैनल से मुंसलिक है? समा से। मैं कहता हूँ सर समा पे आ और जाए। समा के जो ओनर हैं वो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर हैं। सर समा पे आ जाएं, समा पे बैठ के हम बात कर लेते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है इन्फ्लुएंसर्स पे, पंजाब गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है, KP गवर्नमेंट कितना पैसा। ये बोल ही नहीं सकते। ये कैसे बताएंगे यार कि अक्सर 4था 5वां वीलॉग जो हम सब क्या कहते हैं जर्नलिस्ट का होता है वो पेड होता है।
ये कैसे बताएंगे कि मंथली पेरोल पे हैं बहुत सारे जर्नलिस्ट DGPRs के, कैसे बताएंगे? ये 3200 प्लॉट लेने के लिए लाइन में लग रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के, और उसके बाद ये पंजाब गवर्नमेंट की तनकीद करेंगे? यार आप पागल हैं या आप हमें पागल समझते हैं? मसलन मैं साथ का क्या कसूर है? अपने साथ का ये कसूर है कि हम किसी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी में नहीं है, हम सरकार का काम नहीं करते, ये कसूर है? हम सरकार से प्लॉट नहीं लेते? इन्हीं का सहाफ़ी इमरान रियाज खान, इन्हीं के पेटी भाई, इन्हीं की सफ़ों में से उठा है, इतने दिन गायब रहे, कुछ नहीं कर सके। ये असली तूर का हाथ टूट गया, कुछ नहीं कर सके। मतीर जहां की नौकरी चलेगी, काशिफ अब्बासी ऑफर हो गए, अरशद शरीफ शहीद हो गए, तो ये लोग हमें एथिक्स का बताएंगे? यार मैं आपको ना प्रॉपर्टी डीलरों का बता देता हूँ, गंदे जितने हुए हैं। आप एक डीलर को टच करते थे ना, सारे जाके धरना देते थे। एक डीलर, DHA ने ब्लैक लिस्ट किया कुछ डीलरों को, सारे डीलर इकट्ठे होके मुकदमा लड़ने चले गए कि DHA ब्लैक लिस्ट से हटाए। उस ज़माने में इन्होंने वकील किए थे अली ज़फ़र साहब। अली ज़फ़र बड़ा कौन? PTI वाले, SM ज़फ़र, उनके वालिद, सॉरी, ठीक है, जो बड़े एक सीनियर वकील थे। ये बंदे मैं नहीं समझता, जितना भी इस काम में आकर मैंने देखे, दे डोंट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट। ठीक है, इन्होंने बात कर दी, ठीक है, बड़ी उम्र की इज्जत करते, लेकिन नथिंग डूइंग। आप इनकी स्टोरीज़ का म्यार देखें। गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने सवाल किया था खान साहब से कि खान साहब जान दो मियां सादी बारी। यार आप जर्नलिस्ट हैं भाई, ये आपका काम ही नहीं है बताना। नहीं, मैं आप क्या बातें कर रहे हैं? ठीक है, ये क्या बात है? कोई सेंस है इस बात में? अच्छा, कतन सिर्फ सहाफ़ियों का या प्रॉपर्टी डीलरों का मसला नहीं है, हमारे जजेस का ही खुमार नहीं पूरा होता। यार आपका कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है? होनी हुआ है पिछले महीने। हाँ यार, आप कभी सोचते थे आप गाड़ी से बाहर निकलें और गलती भी आपकी हो और अगला बंदा अनफॉर्चुनेटली शहीद हो जाए तो आपका सुलहनामा हो जाए 48 घंटे में? नहीं, मेरे तो बार बार यही कहा गया था कि शुक्र है बाइक वाला नहीं था आगे। 72 घंटे में सुलहनामा हो जाए, 4 दिन में हो जाए, 5 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, महीने में हो जाए, ये पूरे कहीं भी नहीं हुआ सिवाय इस्लामाबाद में। ठीक है ना, कि फ़ोन इस्तेमाल करते हुए गाड़ी चला रहे हैं। मगर उनके फादर भी तो बड़े हाई लेवल पोजीशन पे थे। मैं कहता हूँ सर, उस बंदे को चाहिए कि अपने बेटे का शूट ऑन साइट ऑर्डर दे दे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा अगर ये जुर्म करेंगी तो मैं उनके भी हाथ काट दूँगा। लेकिन हमारे मुल्क में डिबेट क्या है, जिम को ऐड होना चाहिए कि नहीं। जिम कोएड हो एक दूसरे पे चढ़े हों, जिम के बाहर ध्यान करना, कोई भी क्रूजर आ सकते तो रास्ते। ठीक है, तो ये एक खौफनाक लेवल पे चीज़ हो गई है और 2 किस्म की सोच अवाम में आ गई है। एक, किसी भी हथकंडे से पैसा कमाओ ताकि तुम ये बन जाओ, या फिर एक डिप्रेशन के स्टेट में चले जाओ जहाँ पे बस आपका दिमाग बंद है, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो ज़ॉम्बी बन जाओ, या जालिम बन जाओ या ज़ॉम्बी बन जाओ। आप एक एवरेज 22 साल 21 साल के बच्चे से बात है, तेरे सामने यहाँ पे आते हैं, गपशप होती है, पैसा, जिना, बस इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। नॉर्मल है इनके लिए सब। लाइफ क्या है? फ्लैक्स मार लिया, स्लो मोशन एडिट बना लिया, नाच लिया, खा लिया, जानवर बना दिए हमने। सरकार ने बकरा फैक्ट्री बना ली, ये इस नस्ल का बकरा है क्योंकि ये नहाता ज़्यादा है, ये खाना बेहतर खाता है, तो ये सब जानवरों की तरह में रखते हैं और हम मैं करते हुए लाइन में लगे रहते हैं। अब क्या इमरान खान साहब से में इख्तलाफ है? बेपनाह इख्तलाफ है। इमरान खान साहब के दौर पे ट्रांसजेंडर बिल आया था, बड़ा इख्तलाफ है उससे। लेकिन क्या इमरान खान साहब से जुल्म हो रहा है? 100% हो रहा है। इनका फ्लैट भी है उसमें, तो क्यों नहीं होगा? मसलन आप ये भी तो इशराफिया का हिस्सा है। किसने कहा नहीं है ब्रो? एक बंदे का 300 कनाल घर है,
कितने? हाँ, वो भी लीगल करवाया गया था ब्रो आपका घर 3 कनाल का नहीं है, जी जी। एक बंदे का 300 कनाल का है, ठीक है। मेरा घर, मेरे बाप 40 साल प्रॉपर्टी के अंदर काम कर कर मेरे दादा से विरासत मिल के हमारा 1 कनाल 5 मरले का घर है, 300 कनाल रहेगा। तो आपको किसने कहा था कि यार एथसन कॉलेज वो गए थे, बाहर ऑक्सफोर्ड पढ़ने गए थे, किस टाइम? 70s में। तो उस एड मिला था उन्हें को, फाइनेंशियल एड मिला था उस जमाने में। क्या बात करते हैं यार। तो ऑब्वियसली एक रिच फैमिली से थे, एक वेल ऑफ फैमिली थी, चीज़ें अफोर्ड। क्या वो इंडस्ट्रियलिस्ट रिच थे? नहीं। क्या वो गरीब थे? नहीं। अच्छा, लाहौर में भी घर था, मियाँ वाली में फार्म हाउस भी था, ज़मीनें भी थी, शिकार खेलते थे अमीर लोगों के साथ। तो वो ऑब्वियसली यार वो एक अमीर आदमी है। ये लोग हैं ना, ये बहस है इमरान खान अमीर है ही नहीं या इमरान खान बहुत अमीर है। ब्रो क्या हो गया आपको? वो एथसन गया था। डू यू थिंक एथसन इन द 60s 70s गरीब बच्चों का दाखिला करता था? डू यू थिंक कि जमान पार्क जो उस ज़माने में एक पॉश एरिया था, वहाँ गरीब लोग रहते थे? डू यू थिंक जब वो ऑक्सफोर्ड गए थे और वो लाइक वो आप किस अहमकों की जन्नत में रहते हैं? या जमाइमा के कंपेयर तो हम सब गरीब हैं, ठीक है, बट लाइक खान साहब एक अमीर आदमी थे। खान साहब ने क्रिकेट में पैसे कमाए, इश्तिहार किए, हर चीज़ हुई, तो ऑब्वियसली उनका फ्लैट है। वो इस्लामाबाद में कब से रह रहे हैं, बनी गाला में। तो अगर इस्लामाबाद में अगर इतना को मेन जगह पे बनेगी तो फ्लैट होगा यार। और किसका नहीं है? सबका ही है, सब भी घर निकल रहा है। और अब सारी कहानियाँ चेक करो, 40 डिप्लोमेट रहते हैं यहाँ, 6 निकले जी, जिनमें से एक ही मुल्क ने कंप्लेंट नहीं किया। डू यू थिंक मोहसिन नकवी स्टूपिड है? ये क्रैकडाउन करने से पहले उसने एम्बेसियों से बात नहीं की होगी? ही इज़ नॉट डम, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, ठीक। अगर मोहसिन नकवी साहब ये काम कर गए ना, मैं उनकी क्लैपिंग करूँगा। सारी नहीं सारे तो नहीं, अल्लाह माफ़ करे, बड़े उनके मामला आते हैं, इस तरह नहीं। लेकिन मैं कहूँगा यार कम से कम इस जगह पे बंदे ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और अगर ये वो नहीं करते तो आप समझें कि कितने लोग कच्ची आबादी में रहते हैं इस्लामाबाद की? 20%, 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन, 20% हो 5 लाख के गया। आसपास। 20% लोगों की इनको बददुआ लगेगी सर, नहीं पॉसिबल। आप इतने मैस पे चीज़ कर रहे हैं, खौफनाक इमेजेस आ रहे हैं, और अमीर लोगों की नींद डिस्टर्ब होगी तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया सर। यही तो मसला है। जब तक अमीर बंदे को पिंच नहीं आता, हमारे मुल्क में कुछ नहीं होता। अमीर बंदे को पिंच आता है, वो जाके इस्टेब्लिशमेंट के अंदर लॉबी करता है तो कुछ रिजल्ट आता है। अभी आपको पता है गंदम की जो डीरेगुलराइजेशन हुई है, ये क्यों हुई है? किसकी ईमा पे हुई है? किसने बेनिफिट किया है इससे? आप एक कार्टेल्स ने। डीरेगुलराइजेशन में दे आर मूविंग इन। उन्हें पता है स्पेस ओपन हम खरीदेंगे। पंजाब गवर्नमेंट कहे जी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अगर आप फिल्म सिटी बना सकते हैं, ठीक है, तो आप गंदम भी खरीद सकते हैं जो हम सब ने खानी है। रियासत हमेशा अमीर, शोदेबाज, अदाकार, म्यूजिशंस, मीडिया वाले इनको पेटर्नाइज करती है, क्योंकि ये भांड होते हैं ना, इन्होंने शोर मचाना होता है, आपको महसूस कराना कि बड़ी खुशी है। मेरे घर भी शादी होती है, आपके घर भी शादी, सलमान के घर भी शादी होती है, लेकिन शादी किसकी होती है? भांड की। ऐसी है उन्हें ढोल पटाखे, अच्छा पटाखे 5 रुपए दे होंदे ने, ढोल 100 रुपया दा होंदा है। उन्हें 125 रुपए तुहानू 1 करोड़ 25 लाख दिखाना होंदा है। भावें हो सकता तू शादी बेगम उन्होंने 60 करोड़ रुपए का पाता हो, इन्हें नहीं पाया, FBR पीछे ना पाना, लेकिन मैं गल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो करके पागलपन, फिल्म सिटी की लैना है तुसी उत्थे? अपनी फिल्मां वेखी हैं? शर्म करो। मसलन सारे लोगों ने इतनी बकवास की थी कि जी कमाल की मूवी है, वो जो थी हमने जो पाकिस्तानी ग्लैडिएटर बनाई थी, क्या नाम है मूवी का? हाँ जी, पाकिस्तानी ग्लैडिएटर मैं कहता हूँ। कमाल, उस मूवी की सिनेमाटोग्राफी अच्छी थी, बाकी सब कुछ शेट था। आपके मेन लीड्स को बोलना नहीं आता, जो कैरेक्टर वो प्ले करते हैं वो बोल नहीं सकते। पूरे पंजाब में ऐसी पंजाबी नहीं है, पता नहीं ये कहाँ की पंजाबी थी वल्ला। मुझे लगता है पंजाब गवर्नमेंट ने एक्टर्स बड़े बना लिए हैं ना, इन सबको मिला के ना एक। अभी एक और मूवी आई थी नीलोफर, सुपर हिट, रिकॉर्ड तोड़ दिए उस मूवी ने रिटार्डेशन के।
एक मूवी आई थी थोड़ा सा पहले जिसमें हमारे बुजुर्ग हुमायूं सईद साहब हैं, बुजुर्ग ही हैं वो तो माशाल्लाह, काफ़ी उम्र है उनकी, दो दे पोतरियां दी उन्होंने उम्र है ते हसीना दे वेखो मार अल्लाह को जवान रखे हमेशा। सुपर हिट इनसेन मूवी, मैं कहता हूँ हर क्रिटिक हैरान था कि आंखों से खून क्यों निकल रहा था बाय द एंड ऑफ इट, रो रो के, इतना रोमांटिक थी वो। तो हमारी औकात नहीं, आप ड्रामे शामे बनाए, इसका नाम ड्रामा सिटी रखते हैं ना तो फिर भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लेता है। फिल्म सिटी केड़ी फिल्म। हमारी मूवीज़ के दो मैट्रिक हैं, वो जो हमारे 90s 80s के हीरो हैं, क्या नाम है उनका? मारिया, नहीं जरा मौला जट सी असली, सुल्तान राई। एक वो है, बीच में देर इज़ दी मुजरा एज 90s की मूवीज़ जो बस आप देखते हैं कहते हैं व्हाट इज़ दिस, ये हो क्या रहा है। देन देर इज़ दी खुदा के लिए टाइप, खुदा के लिए व्हाट अ रेवोल्यूशनरी मूवी, व्हाट अ पीस ऑफ शिट मूवी, ठीक है। ऑब्वियस सरकारी प्रोपेगेंडा, मौलवी बैड, मौलवी से डू बैड थिंग्स। शोएब मंसूर साहब, I am sick and tired of this bullshit. The amount of sexual abuse that happens at raves, parties in universities, if not more, is probably at par with madrasas. But we cannot have madrasa. फवाद चौधरी साहब एक इस वक्त इतना बड़ा अपना बथेड़ा लेके बता रहे हैं हमें, हाँ ये इस्लाम मत पार्लियामेंट विल, ये वही पार्लियामेंट है जहाँ पे पार्लियामेंटेरियन से सूरह इखलास नहीं पढ़ी जाती जी। तो ये इस्लाम फंडामेंटली हमारी रियासत इन लोगों को अपीज करती है कि ये शोर मचाते हैं, वोकल होते हैं, ठीक है, इन्होंने ढिंढोरे पीटने होते हैं, इन्होंने वावेला मचाना होता है। पिंडों में ना आपको नहीं शायद पता होगा, शायद पता भी हो, असो मैंने ना मुझे बड़ा वो नहीं रखा हुआ जैसे केक बच्चा टाइप बर्गर बॉय, नहीं क्योंकि तू लाहौर से है। हाँ तो तेरा रास्ता अब मैं नहर की उस वाली साइड के लाहौर से हूँ। नहीं तेरा पीछे गांव नहीं है उस तरह, मैं कह रहा लाइक पिंड जाते तो जब शादियां होती हैं ना तो इलाके के जो मिरासी होते हैं वो आ जाते हैं। हाँ फिर सही है, ठीक है, वो शुक्र है, जुगतें देते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन साथ ना वो फैमिली की हिस्ट्री भी बताते हैं। उसमें अक्सर ख्वाजा शराब भी होते हैं, बाय द वे फैमिली की हिस्ट्री बताते हैं, थोड़ा दादा है कीता सी, थोड़ा परदादा, जो इलाके की एक तहजीब होती है। तो उस जो बंदे खड़े थे 500,000 रुपया 100 रुपया डिपेंडिंग अपॉन, लाइक 90s में 100 रुपया 50,000 रुपये देते हैं, 500,000 दे के ना एक खुशी का मौका है। अच्छा जो ज़्यादा पैसे देते हैं ना फिर अगले पूरा महीना वो पूरे पिंड से कह देने कि चौरियां दा चौरी, राजियां दा राजा, मलकां दा मलका, मैं थोड़ी वाह वाह होती है, यही काम है। ये बेसिकली ये करते हैं, क्या बात है, क्या डिप्लोमेसी होगी। 120 का बैरल है, 400 टप गया तेल। मैं 18 साल की उम्र से गाड़ी चला रहा हूँ, आज मैं 34 साल का हूँ। ये मैथमेटिक्स तो मैंने सोची नहीं थी कभी। आज सुबह मैंने जो हमारे दफ्तर में अब्दुलरहमान भाई का डाला नहीं है जिसमें हमारा सामान जाता है, जो खाने पीने की अशिया आती हैं, उसका पेट्रोल का बिल दिया 27,000 रुपये। मैं हसन को बुला ली, मैं कहा पर्चियां काट 27,000। उन्होंने कहा 5 ऐप वो ऐसी ऐप है 8 असी। उन्होंने कहा हाँ लीटर तो इन्ने नहीं बनते, डीजल पैंदा जी, ठीक है। मैं कहा यार अब मोटरसाइकिल थे मेरा ख्याल जरा। उन्होंने कहा सद भाई जी सामान जो आता है वो यार आप लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे हम क्या क्या कॉस्ट कटिंग करते हैं। एवरी 1 वीक हम सब्जी मंडी जाते हैं, जी, ठीक है, हर चीज़ लेने। उसने ये तो नहीं हो सकता गाड़ी में, और अगर हम वहाँ से डिलीवर करवाएं तो ये कॉस्ट है। मैं कहा चलिए ठीक है यार, हम ये सोच नहीं सकते थे। मैं अपने घर से 42 किलोमीटर दूर 1 वे रोज़ काम करने जाता था। सलमान गोवा है, मेरे पास प्राडो थी, ठीक है, और मैं नपता था उसे, वो कहती थी 6, ठीक है, तोड़ के मैंने रखी होती थी। उसमें मैं डलवाते से हाई ऑक्टेन था। मेरा महीने का बिल होता था 70,000 हाई ऑक्टेन का। इस वक्त मेरी सिविक का मेरा घर 5 मिनट दूर है, जी, कोई शक तो नहीं। मैं कहीं और जाता हूँ, कभी यार मुझे देखा है दोपहर को कहते हुए चल ड्राइव तो चलिए, नेवर। 55,000 रुपीज़ मेरा पेट्रोल का बिल है, और हाई ऑक्टेन ही डलवाया मैंने। यार आप इमेजिन कर रही हैं मैथ्स कितनी चेंज कर गई है। तो इस दौर के अंदर सबसे अच्छा तरीका है कि जो भांड है उनको पैसा दे के रखो।
PSL का फाइनल हुआ है, जी, कोई फर्क पड़ा है आपको? पेशावर में जीत गया, पहली दफ़ा जीता है। पहले भी जीता है। अच्छा, हाँ, मुबारक हो। अमीर क्रिकेटर्स के अमीर मालिक, एक अमीर PCB मिल के वहाँ क्लैपिंग कर रही है। अवाम तो नहीं थी वहाँ। क्या था उसको? वो स्पोर्ट्स में टिकट सेल आउट किए गए थे। फाइनल का हमने ना टिकट सेल आउट किया था। अच्छा, माशाल्लाह, very जी good। जी 4 मैचों में बस हुआ है। जी जी। सेमीफाइनल कौन गया है देखने? वहीं पे तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि क्या? सबके लिए कानून नहीं, बराबर कौन है। गया है मैच देखने? पसली है किसी की मैच देखने की? सर अमीर मेरे ही को बैठा सहाफ़ी है। दोस्त गए हैं, फिर मैंने ये सोचा था इनका काम यही है मेरे ख्याल से। नहीं, वो तो उनको कंपनी को पास मिलने में कंपनी टिकट खरीदेंगे। आम बंदा नहीं जा सकता क्रिकेट मैच देखने यार, यू कैन नॉट अफोर्ड इट। मतलब आप सोच नहीं सकते कि आप जाएं, गाड़ी दूर खड़ी करें, पैदल चल के जाएं, मोटरसाइकिल जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाएं, वहाँ पैसे नहीं कर सकते भाई। हमारी क्रिकेट भी अमीर के लिए, सिर्फ गरीब के लिए नहीं है। गरीब के लिए गली क्रिकेट है, दे कैन नॉट गो टू द स्टेडियम। तो हमारे मुल्क में आप चले, छोड़ दें यार, आप एक आम सिनेमा चले जाएं, सिनेमा 1000 रुपये से कम का टिकट कहीं नहीं होगा। 1000 रुपये से कम के बोतल पॉपकॉर्न कहीं नहीं होंगे, बल्कि इससे ऊपर ही होने। 2000 रुपया सिनेमा का मिनिमम आप कर लो, यानी कि 2 घंटे के लिए महसूस होने के लिए अगर 4 बंदे हैं 8000 रुपये, और जो पेट्रोल है वो भी 8000 रुपये, यानी 16000 रुपया। हाँ, वीडियो भी निकल आती है। रेडियो गंदा रोज़ गंदा आदमी है। एक मकसद ये है कि आपने कोई ज़रिया छोड़ा ही नहीं है, लेकिन सब ठीक है। फिल्म सिटी बन रही। फिल्म सिटी वो चीज़ है कि जब वो बनेगी तो लाहौर में भूख ख़त्म हो जाएगी, लाहौर में मंशियात का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, लाहौर के अंदर जितने लोगों को अस्पतालों का एक्सीडेंट है वो ही मिल जाएगा। मसलन यहाँ पे ना एक अजीब डायकोटमी है। एक मुल्क के पास खाने को अनाज नहीं है, नौकरियाँ नहीं है बच्चों को देने के लिए, उनके पास बिजली पूरी नहीं हो रही, और वो काम क्या कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का, कि हम फिल्म सिटी बनाएंगे। पागल हैं आप? और क्या हमारा इस्लाम से ताल्लुक़ है? दूर दूर तक। और इसी फिल्म सिटी में से भाई वो कह रहे हैं कि हम मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट करेंगे, जब तक 1.5 लाख जॉब वो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर से निकाल बैठे हैं। करें ना सर, क्या मिलियंस ऑफ जॉब्स होंगे कि ये डांस का आ रहा है, इसके ऊपर आप लाइटें खड़े हो जाएं, या इस डांसर के पीछे वहाँ खड़े हो जाएं? क्या जॉब्स हैं यार? आपकी फिल्म सिटी में इतना दम ही नहीं है कि उस साल की 200 फिल्में बनाए, नहीं बना सकते। पैसा ही नहीं है। आपकी साल में कितनी मूवियाँ बनती हैं? अवाम में बाइंग पावर ही नहीं है, कौन देखने जाएगा इस वक्त? हु गोज टू द थिएटर? कोई भी नहीं। एवरीथिंग इज़ OTT। आपके मुल्क के OTT कनेक्शंस ही नहीं है। दूसरा, आप मुझे ये बताएं कि इतने डायरेक्टर, इतने प्रोड्यूसर, इतने कैमरामैन, इतने लाइट साउंड बॉयज़, इतने बंदे सेट डिज़ाइन लिए कहाँ से पैदा करेंगे? इतनी फाइनेंस कहाँ से? लेट से एक अच्छी मूवी बनाने में जी करोड़ रुपया लगता है, करोड़ रुपया लगता है जनाब। एक अच्छी मूवी करोड़ रुपये में बन जाती है। अव्वल तो वैसे नहीं बनती, लेकिन चलो करोड़ में बनती है। तो 200 मूवी जिस पे 100 बंदा काम करे तो 2 अरब रुपये है। वो 2 अरब रुपये बनाएंगे, तनख्वाहें देंगे, मूवियाँ सिनेमा में लगाएंगे। 200 मूवियाँ सिनेमा में लग जाएँ यहाँ, ठीक है, तो कितना लोग टिकट खरीद लेंगे? आप के ख्याल से कितनी टिकट की सेल थी इसकी, नीलोफर की? कोई आइडिया नहीं सर। 10 करोड़, 6-7 करोड़। ग्रीस में होता था ना कि सिनेमा हॉल होते थे जहाँ पे तमाशा दिखाया जाता था ताकि आवाम का इंटरेस्ट। ग्लैडिएटर गेम्स थी इटली, रोम के अंदर बेसिकली, कि जहाँ पे आपने अवाम को महसूस रखना है, कीप देम सेशिएटेड। बट अगर 6-7 करोड़ रुपये की नीलोफर की सेल जिस पे इतनी बड़ी हाइप मशीन थी, जिसमें आपके टॉप के एक्टर एक्ट्रेस थे, तब जाके वो ब्रेक इवन की है। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये एक कंप्लीट अहमकों की जन्नत में रहते हैं, और उनको रखता कौन है? यही भांड। मसलन के भांड को आप पैसे देते हैं खुश करने के लिए, वो शोरूम चाहता है, वही भांड आपको मशवरे देता है, वही आप सरकार में कर देते हैं। अच्छा, अगर हम अपने इनिशियल टॉपिक जो था उसी पे वापस आएँ कि एस्टैब्लिशमेंट कौन है, आपको लगता है कि जो 1 कॉन्स्टिट्यूशन का जो केस है या इस्लामाबाद का एज अ होल पूरा केस है, ये आपको एक रियल एस्टैब्लिशमेंट की मिसाल दे सकती है? इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है आपस में। एक इस्टेब्लिशमेंट 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में, एक इस्टेब्लिशमेंट मिनिस्ट्री में। पता नहीं। और एक एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि हम पैसे दे देते हैं। वो इस डील को ब्रोकर करना चाह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जी। ना नून लीग को, ना PTI को, ना PPP को, ना किसी जमात को। वो एक मखसूस हल्के से आए हुए हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट।
अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और आपकी एक ये जो जर्नलिस्ट पॉलिटिशियन इस्टेब्लिशमेंट उनका आमना सामना हो गया, ठीक है। इसको मीडिएट करने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैदान में उतरा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक सुलह करवाई अमेरिका ईरान की, एक सुलह वो ये करवा रहे हैं, ठीक है। ये लेवल है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। लेवल उसको सुलह कराने के लिए यहाँ पे वो पैसे देंगे, वहाँ पे वो शायद रीपोजेस कर दें, लेकिन अगर उन्होंने पैसे दिए तो जितने भी हमारे दोस्त बहन भाई अजीज़ वकारिब एविक्ट हुए हैं ना, उन सबको जाके पटिशन कर देनी चाहिए बरी इमाम वगैरह से कि हजूर ऐ की हो रही है, असी पागल है हैं। मसलन कि हमारी आबादी तो प्री डेट करती है कुछ जगहों में पार्टीशन को भी जी, ये तो जुमा 4 दिन हुए थे आए पे, लेकिन मैं नाउमीदी नहीं देना चाहता, रिजल्ट को नहीं निकलना। और क्या ये मुल्क जो 78-79 ईयर से इस्टेब्लिशमेंट के इसी मॉडल के थ्रू चलता आ रहा है, क्या आप इसको बदलते देखते हैं? दुनिया के सारे मुल्क इस्टेब्लिशमेंट मॉडल से चलते हैं, ये एक हार्श रियलिटी है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट स्टूपिड नहीं होनी चाहिए। अगर इस्टेब्लिशमेंट स्टूपिड हो जाए तो बार्बरिज्म होती है। दुनिया के सारे मुल्क में इंटेलिजेंस एजेंसीज, टॉप मीडिया ऑफिशियल्स, टॉप जज, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की सीट का अपॉइंटमेंट देता है, जी, जिसको वो देता है वो उसकी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन जाता है। CIA पेंटागन को इस्तेमाल किया जाता है स्पाइंग के ऊपर, रिचर्ड निक्सन पोस्ट के सारे केसेस ने प्रूव किया। आपकी जो पुलिस होती है लोकल, उसके डिफरेंट ओहदों के लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो भी पोलिटिसाइज हुए होते हैं। इन्होंने उस सब को फॉर्मलाइज किया होता है। सो दी इस्टेब्लिशमेंट इज़ वाजे, APAC, दीज अदर सुपर पैक्स बिहाइंड द सीन्स ऑपरेट कर रहे होते हैं हर मुल्क में। आप मुल्क बताएं, हम इस्टेब्लिशमेंट की बताते जाएंगे। पाकिस्तान और कई और मुल्कों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का जो एक फंडामेंटल मोहब्बत होती है ना लोगों के लिए, वो ख़त्म हो जाती है। मसलन कि हम 90% अवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं और 10% अवाम को हर चीज़ समझते हैं, जिसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होता है। फिर हमारा जो पाए है वो छोटा है। जहाँ पाए बहुत बड़ा होता है ना तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, क्योंकि हमारा पाए छोटा है। लिहाजा ये लोग जब लड़ते झगड़ते हैं तो बहुत खौफनाक रिजल्ट आते हैं। अलीम खान साहब अभी प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर हैं, उनका एक ह्यूज बिजनेस है पाकिस्तान में, वो सरमाएदार हैं पाकिस्तान के। कम्युनिकेशन रोड नेटवर्क के भी मिनिस्टर हैं। इट इज़ अबसर्ड। और फिर मैं सोचता हूँ कि पार्क व्यू जब डूब रही थी तो सारी मशीनरी एकदम पहुँच कैसे गई? नहीं, वो उनकी अपनी थी। अच्छा, वो मशीन उनकी अपनी। सर आप सर सरकार के पास क्या मशीनरी है? कुछ भी नहीं। आप अगर मुल्तान रोड पे ना 2 यूटर्न बने हैं, वो देख के ना समझ आ जाती है क्यों बने हैं। सर मुल्तान एक तो मैं पे- यूज़ करता हूँ। बड़ी बात है, मुल्तान पे जो 2 यूटर्न बने हैं वो सब पैसों से, जेब से बनवाए हैं। आप गेम नहीं समझ रहे। सरकार हमें बेवकूफ़ बनाती है क्या है कि जब देखे इसने यूटर्न बनवा लिया, उसने पैसों से बनवाया है। असली कार्रवाई उसने पीछे डाली है। हाँ आप यूटर्न क्या है? 5 करोड़ 6 करोड़ जी 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 50 जी, करोड़। आगे समझ। और पीछे सर जो दरिया खाया गया है अरबों का, वो असल में डीलर बहुत समझदार जो फेज़ 1 था ना, मैं आज से 4-5 साल पहले उस साइड पे बिल्कुल एज पे जाके, वहाँ स्कूल है एक, उसके पास ही खड़ा हुआ, तो मैंने दोस्त को कहा कि यार फेज़ 2 किधर बन रहा है? उसने कहा ये सामने। मैंने कहा ये तो दरिया है। कहते यही है। अब मैं बताता हूँ सर, आप असल में ना पाकिस्तानी अवाम की मैथ्स कमज़ोर है, ठीक है। एक 300 एकड़ की सोसाइटी ना, अगर 300 एकड़ आपके पास हुए, जेन्युइन 30-35 अरब पैसा उठा सकती है, और थोड़ा सा अगर थोड़ी सी जेर ज़बर पेश करें ना तो 60 अरब उठा सकती है, नहीं डबल। थोड़ी जेर ज़बर ज़्यादा कर लें 80 अरब उठाती है, और बिल्कुल आप खुला खाता कर दें तो 100-150 अरब तो कुछ भी नहीं है। तो सर जिसके वो 100 अरब आ रहा हो ना, वो पुल भी बनवा देगा, नाले भी बनवा देगा, 1000 मशीनरी भी खड़ी कर देगा, वो स्पीड ब्रेकर भी बना देगा, कैटलिस्ट बना देगा, 1000 गार्ड भी तैनात कर देगा, और वो यूटर्न ही बना देगा। ये कुछ भी नहीं होता यार। मसलन आप मलिक रियाज साहब ने जो कुछ बनाया है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पूरे बहरिया के अंदर से जहाँ जहाँ इरिगेशन चैनल्स थे, क्योंकि ज़ाहिर है ये सारी ज़मीनें थी ना एग्रीकल्चर की, सारे खाले पक्के करवाए हैं उसने। सरकार जो काम 10 साल में नहीं कर सकती, उसने 6 महीने में किया था। ओ सर जी, जदों लखा बंदियां नूं लूटो ना, बड़ा पैसा होता है। पहले ना जब बहरिया टाउन फेज़ 1 था ना, रायविंड रोड नहर पे राइट साइड पे ए ब्लॉक जी जी, तो EME पे उनकी सिक्योरिटी खड़ी हुई होती थी, गाड़ियों का कॉन्वॉय बनता था, और फिर वो अपनी सिक्योरिटी में उन लोगों को 7-8 किलोमीटर का रास्ता तय करवाते थे।
इन्वेस्टमेंट तो की है इन्होंने। आपकी जो ठोकर से लेके आज तक जो कुछ है उसकी वैल्यू बहरे की वजह जी से। जी, सारी बहरी की वजह से। वो ना होते तो सर नहर उन्होंने बनवाई, शाकाम चौक पे वो काम, एवरीथिंग। तो द अमाउंट ऑफ यार, एक केस सुप्रीम कोर्ट है, कितना जुर्माना है? 340 समथिंग बिलियन का। ठीक है, उसकी नेटवर्थ का कितना हिस्सा है? कुछ भी नहीं। अगर आप मलिक रियाज साहब के सारे केसेस प्रोसीड करें ना, तो तब जाके आपको समझ आएगा कि फ्रॉड किस स्केल का है। अभी तो आपने कुछ भी नहीं किया उन लोगों का जो बहरिया कराची के विक्टिम्स हैं, जो लाखों की तादाद जी। से। प्रीसिंक्ट्स हैं बहरिया कराची में द साइज ऑफ स्मॉल सिटीज़, 40 से ज़्यादा प्रीसिंक्ट्स हैं। मतलब मैं बहरिया कराची 3 दफ़ा गया हूँ। आप बहरिया कराची के एंट्रेंस से गाड़ी चलाना शुरू करें, आपकी टैंकी आधी हो जाएगी एंड तक। इट इज़ ह्यूज। वो पैरेलल कराची बना रहे थे, ठीक है। ज़मीन किसने एक्वायर करके दी? जिनको लाहौर में प्रॉपर्टी लेके दी, पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी। ठीक है। तो वो मुल्क में है। तो आप ये सोचेंगे जो पैसा मलिक रियाज ने कमाया तकरीबन उतना ही पीपल्स पार्टी ने कमाया। जी। तो वो तो यहीं बैठे हैं। और मलिक साहब भी बाहर गए हैं। अल्ताफ हुसैन को उन्होंने एक गिफ्ट के तौर पे यूनिवर्सिटी का भी ऐलान किया था कि एक यूनिवर्सिटी बनेगी इनके नाम से। सब वो हर चीज़ सबको सबको मनाते वो थे। सबको देते थे। खान साहब को नमल नहीं दिया। जी। देखिए आप जो मर्जी कह लें, दिया दिया। बना। जी। आप कहेंगे जी अच्छी चीज़ें बना, बिल्कुल अच्छी चीज़ें बना। मलिक रियाज साहब ने अस्पताल ही बनाए। वो पैसा कहाँ से आता है? ये तो पाकिस्तान के अंदर जो स्टेट ऑफ एलीट कैप्चर है वो इतना खौफनाक और बेहुदा है कि आप वो उसका हुजम देखे कहते हो चलो सो जाओ, करते आपको कुछ नहीं सकने। लेकिन द अमाउंट ऑफ वाइट कॉलर क्राइम स्टोरीज जो हमने बनाई हैं, मैं ये दावे से कहता हूँ किसी और ने नहीं बनाई। क्यों? बिकॉज ये वो चीज़ है जिसके लिए हमें ना फ़ौज को चेंज करना है, ना कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है। हमें एज सिटीजन्स खड़े हुए कहना है हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यार मैं बहरिया में प्लॉट नहीं लूँगा, मैं उन सोसाइटियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा जो फ्रॉडुलेंट है। मैं क्योंकि ये सब कुछ किस चीज़ पे काम है कि आप पार्टिसिपेट करें। मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। आप एज कंज्यूमर कंपनीज को फोर्स कर सकते हैं बेहतर चीज़ करने के लिए। आप आज तय करेंगे जनाब हमने फिजिकली बाइकआउट करना है हर उन जगहों का जहाँ पे ट्रांस फैट्स वाला गोश्त है। ट्रांस फैट्स होते हैं जो बहुत वेट गेन करते हैं, अक्सर मैकडॉनल्ड्स वगैरह में होते हैं, दुनिया भर में भी। आप देखेंगे वो नॉन ट्रांस फैट पैटीज़ ले आएंगे। तो एज कंज्यूमर आपकी पावर बहुत होती है। कंपनीज इस चीज़ पे रिलाय करती है कंज्यूमर इकट्ठे नहीं होंगे, नंबर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंज्यूमर की एक्चुअल पावर है। आप ये देखें कि सोशल मीडिया कैंपेन से कंपनियां ज़्यादा डरती हैं एज अपोज टू केस के। क्यों? बिकॉज उन्हें पता है कि हमारी बिजनेस को डैमेज करेंगे। इमेज इफेक्ट होता है। एग्जैक्टली। अब ये जो बंदा था, शुरू वाली जो मिसाल दी है, इसको क्यों उठाया? रहमान गार्डन रैंडम नहीं था, ये ऑर्गेनाइज करता था लोगों को एहतजाज करने के लिए इन कीमतों के खिलाफ। तो इन्होंने जाके उसको उठाया। और दुख की बात है कि एक भी मीडिया चैनल ने इसको कवर नहीं किया। क्यों करेंगे यार? मालिक अपेरेंटली पब्लिक न्यूज़ ऑन करते जी हैं। जी। तो कभी हमारा भी चैनल होगा इंशाल्लाह इसी चीज़ पे इस पॉडकास्ट नहीं, का। मैं एक आखिरी बात करना चाहूँगा और मैं सोच समझ के करूँगा ताकि बिल्कुल ही हम फंस ना जाएं। क्योंकि हम प्रॉपर्टी से इतने वाबस्ता हैं, ये डेवलपरों से हमें पता है कौन क्या है क्या चीज़ नहीं। एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं आजकल, बड़े पीटीआई वालों को बहुत पसंद है, बड़े मज़हब शरीफ वेल स्पोकन आदमी। तो उनका घर एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में, बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी, और वो घर कैसे आया है किसी को नहीं पता। और इस तरह वो पोस्टर बॉय हैं एक मज़हब जो इंटेलेक्चुअल सहाफ़ी के लिए। ये उसी सोसाइटी की बात नहीं कर रहे जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। कैमरे से पैस की बात होती है, आपकी पुरानी जगह के। जी जी, मैं समझ आ गई। तो मजे की बात पता है क्या? मजे की बात पता है क्या? उनके प्रोड्यूसर का घर कहाँ पे है? कहाँ?
जिस सोसाइटी का मैं कह रहा था कि 2 यूटर्न बने उसके लिए। मैं एक बात बताऊँ, मजे की बात एक और बताता हूँ। वो ध्यान जिसका से मैंने कहा बताना, था ना कि please। वो जिनका मैंने कहा था ना कि वो ऑफेयर हो गए हुए हैं, हाँ, उनके हस्बैंड हाँ, ऑफेयर हो गए हुए हैं, वो हाँ। उनके साथ बैठते हैं। अच्छा। एक मजे की दोस्तों, बात एक और है, इन्हें मजे उनके ना शो कराओ। में एक और बंदा भी आके बैठते हैं जिन्होंने 2 बिस्किट भी खाए थे। अगर आप मुझे ना इन लोगों की 10 साला FBI रिटर्न दे दें तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन क्या कब क्यों बोल रहा था। अल्लाह बहरहाल सबको हिदायत दे, हम सबके लिए दुआ गो हैं, दुआएं ही कर सकते हैं। ये दुनियावी गेन के लिए आप अपनी आखिरत बर्बाद ना करें, बिकॉज़ आपकी ना इज़्ज़त इन घरों, इन पैसों से बननी है, ना ही आपके बच्चों ने आपसे भी ज़्यादा प्यार करना है इसके लिए, ना ही आपके दोस्तों ने आपसे ज़्यादा मोहब्बत करनी है। करेक्ट है। आप अकेले रह जाएंगे। ध्यान कीजिए, ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है। ये साथ वाला मामला मैं देखता हूँ तो हफ्ते वाली शाम हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और पीर की सुबह क्या जी सिचुएशन है। जी ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है। बाकी ये कहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का। जी जी। उम्मीद है इसके बाद वो खाने शाने का भी आपने बंदोबस्त किया होगा। नहीं, इंशाल्लाह अभी खाएंगे, और हमारी मतलब कोशिश है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में साथ हमारे साथ हों, और इसी बात पे इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।